पिछले दिनों में मैं भी उड़ीसा में अंडमान में था और उसके बाद पहले नवरंगपुर में प्रभु लेकर गया और अच्छा लगता है उड़ीसा से कोई यहाँ पर मिला, क्योंकि मुझे पता है बहुत कठिनाई से प्रभु पर विश्वास कर वो लोग वहाँ पर चल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज सुबह के समय परमेश्वर उसके जीवित वचन में लेकर हम सभी से बात करें। आमीन। तो इस समय एक छोटी सी दुआ करेंगे और हम सीधा परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक सुंदर समय आपने दे दिया, जब आपके चरणों के पास आए, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। प्रभु जी, अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, हमारे गीतों को सुना, पर ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें, आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात करें। प्रभु जी, जो आज तक कानों में नहीं सुना, जो हमारे मन में भी नहीं आया, उन बातों को समझने और जानने के लिए आप अनुग्रह दीजिए पिता। हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते आपके हाथों में आता हूँ प्रभु जी। मैं घटूं आपकी बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए प्रभु, ऐसा होने दीजिए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला बच्चा मुझ सभी को छूने वाला, बदलने वाला और आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम सभी को पता है कि बाइबल जो है वो दो भागों में बांटा गया है ना। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। जब हम पुराने नियम के बारे में बाइबल में कुछ बातें देखते हैं या पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा समझ में आता है कि पुराना नियम जो है उसकी अगुवाई या उसका प्रतिनिधित्व या उसकी लीडरशिप जो है वो मूसा के हाथ में थी। यानी पुराना नियम अगर देखा जाए तो जितने भी नबी हो गए, इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे जो मंदिर में जाते थे, वो सारी चीजें हम जब देखते हैं पुराने नियम में, तो वो सारी व्यवस्था की किताब जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी थी, उस व्यवस्था के अगल बगल में या चारों दिशाओं में हम पुराने नियम को घूमते हुए देखते हैं। तो जब हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है उसकी अगुवाई जो है, उसकी लीडरशिप जो है वो मूसा करता है, पर जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, नए नियम में हम आते हैं, तो हमें पता चलता है कि नया नियम जो है वो यीशु मसीह की अगुवाई में लिखा है। उसकी अगुवाई, उसकी लीडरशिप जो है, उसका प्रतिनिधित्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। जब हम दोनों नियमों को देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा अंतर उसमें दिखाई देता है, और आज उस अंतर के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे। अनुवाद की पुस्तक मेरे ख्याल से डिट्रोनॉमी और हिंदी में सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 34 अध्याय 34 और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 34 और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। अनुवाद व्यवस्था विवरण 34 और 10 और 34 और मूसा के तुल्य। अभी इस वचन में इस रीति से लिखा है कि और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, देखो ध्यान देकर यहाँ पर इस पुस्तक में इस रीति से लिखा गया है इस वचन में, क्योंकि मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। अगर मराठी में इस वचन को हम पढ़ते हैं या अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग हमें दिखाई देगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नो प्रोफेट हैज राइजन इन इज़राइल लाइक मोसेस, द लॉर्ड न्यू फेस टू फेस। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की पहचान में खड़ा होने वाला एक व्यक्ति मूसा के समान दूसरा कोई नबी नहीं निकला। हालेलुया। जिसको परमेश्वर आमने सामने पहचानता था। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना कि वचन किस रीति से लिखता है। कहता है कि पूरे इज़राइल में मूसा के समान ऐसा कोई नबी नहीं था जिसे परमेश्वर आमने सामने पहचानता था। हालेलुया। अभी मूसा की जो व्यवस्था है ना, वो हमें परमेश्वर से हमारी पहचान कराती है। बोलो क्या कराती है? पहचान। जैसे इज़राइल में मूसा ही नहीं था, उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे नबी आ गए, जैसे शमूएल था, जैसे
एलिया था, एलीशा था, यिर्मयाह था, यशायाह था, यहज़केल था। ये सारे नबी जो थे ना, ये सारे भविष्यवक्ता जो थे, इनको परमेश्वर पहचानता था। वो क्या करता था? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने शमूएल को 3 बार पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। आपको पता है ये पहचान थी परमेश्वर की। हाँ, मैं शमूएल को जानता हूं। हालेलुया। दाऊद को भी परमेश्वर पहचानता था। आपको पता है पुराना नियम हमें परमेश्वर से हमारी पहचान को बढ़ाता है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें पहचानने लगता है। पर आपको पता है नया नियम जो है, जब यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमारी पहचान को नहीं बढ़ाया, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बढ़ाया। हालेलुया। पुराना नियम केवल परमेश्वर से हमारी पहचान करवाता है, पर नया नियम यीशु के साथ हमारे रिश्ते को बनाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? पहचान होना अलग बात है और रिश्ता होना अलग बात है। मैं बहुत सारे लोगों को पहचानता हूं, पर बहुत सारे लोगों से मेरा रिश्ता नहीं है। रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत सारे अधिकारों को लेकर आता है। रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत सारी चीजों को लेकर आता है। पहचान उन चीजों को लेकर नहीं आती। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मेरी पहचान बहुत सारे लोगों से है, पर इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि मेरी प्रॉपर्टी मैं उनको दे दूंगा। समझ में आ रहा है? मैं प्रॉपर्टी किसके नाम करूंगा पता है? जिससे मेरा क्या है? रिश्ता। वो क्या है? रिश्ता। परमेश्वर पुराने नियम में ना पहचान रखता था लोगों से, पर रिश्ता नहीं रखता। यीशु मसीह केवल पहचान करवाने के लिए नहीं आया, लोगों को परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जोड़ने के लिए आया। हालेलुया। एक वचन को पढ़े बाइबल में से, हम निकाले एक वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। लूका उसका 11 और वचन 1 से लेकर आगे। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ? जब वो प्रार्थना कर चुका, जब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना समाप्त हुई, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमें भी तू सिखा दे। वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने, इसका मतलब ऐसा होता है कि यूहन्ना के चेले थे और वो भी प्रार्थना करते थे। हालेलुया। आपने कभी सुना है बाइबल में कि यूहन्ना के चेलों के द्वारा कुछ चमत्कार हुए? ऐसा लिखा है बाइबल में? नहीं। पर यीशु मसीह के चेलों ने क्या किए? चमत्कार। बोलो क्या किए? चमत्कार। हाँ, यीशु मसीह जानने के बाद भी किए और यीशु मसीह वहां पर था तब भी किए। हालेलुया। बहुत बड़ा फर्क है। ध्यान देकर सुनिए, यूहन्ना के चेले भी प्रार्थना करते थे, वो भी प्रार्थना में थे, और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई। पर बाइबल में जब हम पढ़ते हैं नए नियम में, तो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा अद्भुत कामों को देखा गया, पर यूहन्ना के चेलों के द्वारा उन कामों को देखा नहीं है। उसमें कुछ बातें हैं जिससे हम पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने उसके चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। आमीन। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रार्थना करना हम सीखें ना। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है वचन सीखना जरूरी है, लोगों को ऐसा लगता है सेवा करना सीखना जरूरी है ना। लोग बाइबल ट्रेनिंग में जाते हैं, लोगों को लगता है बाइबल ट्रेनिंग कर लिया तो शायद मैं सेवा करना सीख जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। ध्यान देकर सुनिए, आपको पता है बाइबल में आप पढ़े, यहां पर ना चेलों ने कभी यीशु मसीह को नहीं कहा कि हमें चमत्कार करना सीखा, हमें भूतों को निकालना सीखा, प्रभु हमें पानी पर चलना सीखा। यीशु से ये प्रार्थना नहीं की चेलों ने। यीशु से कौन सी प्रार्थना की, कौन सी विनती की? कि हमें प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया। क्योंकि ना सारी चीजों का उत्तर प्रार्थना से ही आता है। आप सब कुछ कर सकते हो, पर किसकी जरूरत है? प्रार्थना की। बोलो किसकी जरूरत है? चिन्ह चमत्कार करने के लिए किसकी जरूरत है? प्रार्थना की। वचन को समझने के लिए किसकी जरूरत है? प्रार्थना की। भूतों को निकालने के लिए किसकी जरूरत है? आत्मिक जीवन में चलने के लिए किसकी जरूरत है? मैं परीक्षा में न गिरूं, इसके लिए किसकी जरूरत है? सब चीजें मुझे प्रार्थना के द्वारा मिलती है। हालेलुया। इसलिए तो चेलों ने कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सीखा। आमीन। आज भी ना मैं प्रभु में सच कहना चाहता हूँ, कलीसिया ने सबसे पहली बात अगर सीखने की जरूरत है ना, वो क्या सीखने की जरूरत है? प्रार्थना।
बाद में बाकी चीजें सीखना, पहले प्रार्थना करना सीखो। क्योंकि जब तक तुम प्रार्थना नहीं करते ना, कुछ फायदा नहीं। ना तो तुम वचन को समझ पाओगे, ना तुम वचन को जान पाओगे। परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना बंद दरवाजों को खोल देती है, प्रार्थना बुद्धि को खोल देती है, प्रार्थना हमारी समझ को खोल देती है, प्रार्थना नए दरवाजों को खोल देती है, प्रार्थना अद्भुत कामों के दरवाजे खोल देती है। हालेलुया। चेलों को पता था ऐसी चीज हम यीशु मसीह से सीखना चाहते हैं जिसके द्वारा अद्भुत काम होते हैं। आमीन। आपको पता है चेले यीशु मसीह से ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो यीशु को क्या करते देखते थे? प्रार्थना करते हुए। क्या करते देखते थे? प्रार्थना। जब अपने गुरु को वो देखते हैं ना कि हमारा गुरु क्या करता है? प्रार्थना। तो उनके मन में भी ऐसे विचार आए कि हम भी क्या सीखें? प्रार्थना। हालेलुया। बहुत जरूरी होता है प्रार्थना करना, पर ये सीखा कब जाता है? जब सामने वाला क्या करे? प्रार्थना। अगर मैं चर्च की अगुवाई करता हूं ना, अगर मैं चर्च चला रहा हूं, तो मेरी कलीसिया प्रार्थना कब सीखेगी? कब सीखेगी? जब वो मुझे प्रार्थना करते हुए देखेगी। जब मेरा जीवन प्रार्थना का होगा, अगर मैं खुद प्रार्थना में वक्त बिताऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो मुझे देखने वाले हैं ना, वो भी क्या सीखेंगे? प्रार्थना। हालेलुया। मैं दूसरों को नहीं सिखा सकता कि तुम प्रार्थना करो, मुझे करनी पड़ेगी। आमीन। यीशु मसीह रोज प्रार्थना करता था, सुबह शाम प्रार्थना करता था, दिन भर सेवा करता, रात भर प्रार्थना करता था, अर्ली मॉर्निंग उठ के वो प्रार्थना करता था। यीशु मसीह का ये प्रार्थना का जीवन था ना। आपको पता है एक दिन ऐसा आया कि चेलों को भी ऐसा लगा है तो हमें प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया। आजकल लोग सारी चीजें सीखना चाहते हैं, एक को छोड़कर। वो क्या है? प्रार्थना। हम नहीं सीख पाते प्रार्थना। अगर किसी को लगता है मैं प्रार्थना करता हूं तो लोग 15 मिनट की प्रार्थना करते, आधे घंटे की प्रार्थना करते, मुझे नहीं लगता इसे प्रार्थना कहा जाता है। ध्यान दें, क्योंकि आधे घंटे में और 15 मिनट में आपकी जरूरतें आप परमेश्वर के सामने रखते हो। आपको पता है उतना टाइम काफी है हमारी विनतियों को देने के लिए। पर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना है, प्रार्थना परमेश्वर को समझना है, प्रार्थना परमेश्वर के और करीब आना है, प्रार्थना परमेश्वर के मन को जानना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो ना, वक्त पता नहीं चलता। जब आप प्रार्थना करते हो ना, हमारी लिस्ट लेकर हम नहीं बैठते। जब हम प्रार्थना करते ना, सोच समझ कर नहीं आते। आपको पता है प्रार्थना वो चीज है जो खुदा से हमें जोड़ देती है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु हमें क्या करना सीखा? प्रार्थना करना सीखा। कुछ प्रार्थना करनी जरूरी है, कुछ बातें परमेश्वर से मांगनी जरूरी है, तब तक परमेश्वर देता नहीं। बहुत चीजें हम मांगते नहीं खुदा से ना, लोगों से, परमेश्वर से हम कभी मांगते नहीं कि हमें प्रार्थना करना सीखा। तो सिखाएगा कैसे? पहले मांगना तो जरूरी है ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जब तक मांगते ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो कुछ चीजें मांगो ना। केवल चंगाई के लिए क्यों मांगते हो? आशीषों के लिए क्यों मांगते हो? जरूरतों के लिए क्यों मांगते हो? कभी अपने जीवन के लिए खुदा से मांगो कि हे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सीखा, मुझे तेरी उपस्थिति में बैठना सीखा, मैं अपने जीवन में कैसे बढ़ू ये मुझे सीखा। हालेलुया। और आपको पता है ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाता है। आमीन। हाँ, ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाता है, क्योंकि प्रभु को पता है ये अच्छी चीज को मांग रहा है। आमीन। जब चेलों ने ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती यीशु मसीह के साथ की, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सीखा, तो यीशु ने ऐसे नहीं कहा आज टाइम लेकर देखते हैं, कभी और देखेंगे, कभी और दिन देखेंगे। नहीं, यीशु मसीह ने तुरंत उनको सिखाया। आमीन। क्योंकि यीशु को पता था बहुत अच्छी चीज उन्होंने आज मांगी है कि वो प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं। बाइबल फिर एक बार उस वचन को पढ़े। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो हे पिता। हे पिता बोलो, क्या कहा? हे पिता। उसने प्रार्थना की शुरुआत किस शब्द से की? पिता। बोलो कौन से? देखो ध्यान देकर सुने, मूसा ने कभी ये शब्द नहीं यूज किया उसकी प्रार्थना कि हे पिता। वो हमेशा परमेश्वर कहता था, वो हमेशा प्रभु कहता था। और आपको पता है यीशु मसीह की और मूसा की सेवा में कितना बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि मूसा की सेवा परमेश्वर से पहचान करवाती है, पर यीशु की सेवा उससे एक रिश्ते को जोड़ती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया ना, तो उसने शुरुआत ऐसी की, हे हमारे परमेश्वर, नहीं हे हमारे स्वर्गीय पिता। हालेलुया। पिता का मतलब होता है एक रिश्ता खुदा के साथ। आमीन। परमेश्वर के साथ एक नाता, एक परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता।
आपको पता है, इसलिए ना यीशु मसीह के जो चेले थे उनके द्वारा अद्भुत काम होते थे। क्यों? क्योंकि वो केवल परमेश्वर से पहचान नहीं रखते थे, वो परमेश्वर से एक रिश्ता बनाए हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। आज फादर्स डे है ना, फादर्स डे है ना। तो आपको पता है एक दूसरे को विश करते हैं ना, अपने पापा को भी विश करते हैं हैप्पी फादर्स डे। आपको पता है हमारा सबका पिता एक है, वो कौन है? परमेश्वर। वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह की सेवा हमें रिश्ते को जोड़ने के लिए थी, कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़े। केवल पहचान से फायदा नहीं होता, रिश्ते से फायदा होता है। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, एक वचन को पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और वचन 17 को पढ़े। 17। और यदि संतान है तो वारिस भी। यदि तुम परमेश्वर की संतान हो तो तुम क्या हो? वारिस। वारिस भी हो। हालेलुया। यदि संतान है तो वारिस भी। आमीन, आमीन। इसका मतलब क्या होता है? यदि संतान नहीं तो वारिस भी नहीं। वारिस कौन होता है? वारिस, वारिस का मतलब क्या होता है? जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी? मेरे वारिस को। बोलो मेरे वारिस। पहचान वाला नहीं होता वारिस, जो है ना दोस्त नहीं होता। वारिस वही व्यक्ति होता है जो एक बाप और बेटी के रिश्ते में होता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यदि संतान तो वारिस, और यदि संतान नहीं तो वारिस भी नहीं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की क्या होना है? संतान। बोलो क्या होना है? संतान। विश्वासी बन के फायदा नहीं है ज्यादा, संतान बनने से फायदा है। बोलो क्या बनने से फायदा है? विश्वासी बनना ये पहली स्टेप है, पर संतान बनना ये आखिरी पड़ाव है। हालेलुया। ये आखिरी पड़ाव है मेरे आत्मिक जीवन का। जब मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूं ना, तो ऑटोमेटिकली मैं उसका वारिस भी बन जाता हूं। हालेलुया। सारी चीजों का वारिस। इसका मतलब स्वर्ग भी किसका हो गया? मेरा। यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के घर में रहने की जगह बहुत सारी है ना, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए क्या तैयार करने के लिए? जगह तैयार करने के लिए। क्योंकि यीशु को पता है विश्वास करने से केवल जगह नहीं तैयार होगी, जब तुम पुत्र बन जाओगे, संतान बन जाओगे, तो वो जगह ऑटोमेटिकली तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। हालेलुया। हाँ, संतान हो तो क्या हो? वारिस। तो हमें क्या बनना है? परमेश्वर की संतान। बोलो क्या बनना है? संतान का मतलब होता है पुत्र और कन्या। हालेलुया। उसके बेटे और बेटियां। आमीन। तो जब हम उसके बेटे और बेटियां बनेंगे ना, तब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके वारिस भी बनेंगे। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और वचन 14 को पढ़ना। रोमियो उसका 8 अध्याय और वचन 14 बोलिएगा। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, आमीन। हमें क्या बनना है? परमेश्वर के पुत्र। बोलो क्या बनना है? तो कैसे बनेंगे? बपतिस्मा लेने से, चर्च में आने से, बाइबल पढ़ने से, आराधना करने से नहीं। तो कैसे बनेंगे? जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। जब हम आत्मा से चलेंगे तो हम क्या बनेंगे? परमेश्वर के पुत्र। बपतिस्मा बहुत ने लिया, बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, चर्च में बहुत लोग जाते हैं, खुद को मसीही भी बहुत लोग समझते हैं, पर बाइबल कहती है जितने आत्मा के चलाए चलेंगे वही पुत्र है। हालेलुया। तो हमें कैसे चलना है? आत्मा के चलाए। आमीन। इसका मतलब होता है मेरे विचारों को कौन नियंत्रित करेगा? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा। मेरी सोच को कौन नियंत्रित करेगा? मेरा चलना कौन नियंत्रित करेगा? मेरा देखना कौन नियंत्रित करेगा? मेरा बोलना कौन नियंत्रित करेगा? सारी चीजों को कौन कंट्रोल करेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब मेरे पूरे शरीर को, मेरे चाल चलन को, मेरे जीवन को पवित्र आत्मा नियंत्रित करे, तब मैं आत्मा से चलने वाला बनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और तभी परमेश्वर का वचन कहता है अगर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो परमेश्वर के क्या कहलाओगे? अगर पुत्र कहलाओगे तो ही वारिस कहलाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है, आपको पता है पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दी गई
कि केवल हम अपने हाथों को उठाए और हिलाए। पवित्र आत्मा इसलिए दी गई है कि हम उसके अनुसार चले और परमेश्वर के क्या बने? पुत्र बने। हालेलुया। हाँ, इसलिए पवित्र आत्मा। अभी देखो इस वचन में लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की क्या है? पुत्र। बोलो क्या है? आत्मा से चलाए चलना ना। इसी वचन के आगे थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा और पता चलेगा। चलो इस वचन के आगे फिर इस वचन को फिर पढ़ना और फिर आगे जाना। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हालेलुया। भयभीत हो। यानी देखो इस वचन को बहुत ध्यान से सुना। आत्मा से चलाए चलने वाले लोग सबसे पहली बात भयभीत नहीं होते। हालेलुया। बोलो क्या नहीं होते? भयभीत नहीं होते। वो डरते नहीं। अगर हमारे जीवन में डर है तो हम आत्मा से चलते नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पर मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। पहले भय था, पहले डर था, पर जैसे आत्मा मिली डर निकल गया। यस। बोलो क्या निकल गया? डर। जो लोग अभी भी डर डर के जीते हैं ना, आपको अभी भी पुत्र की आत्मा मिली नहीं। पवित्र आत्मा हमें मिली नहीं। लोग डरते हैं विश्वास में आने के बाद भी। खाने से डरते, पीने से डरते, सोने से डरते ना, सारी चीजें करने से डरते, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना। सोचो ना, डर है या नहीं? अरे हाँ या नहीं? एलिया को परमेश्वर ने कहा जब अकाल पड़ा था, उसी की प्रार्थना के द्वारा अकाल पड़ा। एलिया को परमेश्वर ने कहा एलिया पानी तो नहीं है, अभी एक काम कर, करित नामक नाले के पास जा, वहां तुझे क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो एलिया ने परमेश्वर से कहा हे प्रभु, मुझे पिछले दिन चलता है, मुझे दूसरा चलता मैं तो आरो वाटर पीता हूं प्रभु, वो तो पानी पीने की मुझे आदत नहीं। ऐसा एलिया ने कहा नहीं। तो खुदा उसे कहता बेटा तू मेरा सेवक है, मैं तुझे पानी दे रहा हूं तो पीना जाके। पर आपको पता है जो लोग पानी पीने से भी डरते हैं, क्या लगता है आपको? पवित्र आत्मा से चलते हो? नहीं। भय। बोलो भय। भय। हालेलुया। विश्वास करो, वचन में लिखा है अगर तुमने जहरीली चीज को भी खा लिया तो भी तुम्हें कुछ होगा नहीं। ये कहा लिखा है? ये मेरी मन की बात है या बाइबल की बात? बाइबल की बात। बोलो किसी बात है? मैं नहीं कहता तुमसे कि तुम जहर खाओ, पर जो खाने की चीज है वो तो खाओ, जो पीने की चीज है वो तो पियो। हालेलुया। अगर हम खाने से भी डरते हैं और पीने से भी डरते हैं तो काय की पवित्र आत्मा हमें मिली? कैसे हम आत्मा के चलाए चलेंगे? बोलो मुझे। हाँ, एलिया नबी को कहा तू जा और करीत नाले के पास जाकर वहां पर रह, क्योंकि वहां पर पानी है झरने में, वो तुझे पीने मिलेगा। हालेलुया। अगर एलिया नखरे करता ना तो उसको पानी नहीं मिलता, मर जाता बिना पानी के। ध्यान देकर उसे भय नहीं था उसके जीवन में। हालेलुया। उसको कहा कि कौवा आकर तुझे क्या खिलाएगा? खाना। कौवा आकर तुझे क्या खिलाएगा? खाना। और क्या खिलाएगा? स्पेशल रोटी और मटन। रोटी और तो एलिया ने पूछा प्रभु कौन सा मांस लाएगा? गाँव की कोकड़ी लाएगा, गाँव की कुकड़ी लाएगा, या फिर बॉयलर वाला लाएगा? हाँ, 4 पाव वाला लाएगा या 2 पाव वाला लाएगा? कौन सा लाएगा? बोल। प्रभु ने आएगा तो खा, वरना मर नहीं। ध्यान देकर सुन, आत्मा के चलाए चलना। बोलो क्या? आत्मा के चलना। ना तो खाने के नखरे, ना तो पीने के नखरे, ना तो खाने से डर है, ना तो पीने से डर है। जो डर डर के जीते ना, आप आत्मा से चलाए चलते गए। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोगों को लगता है प्रभु मुझे सेवा दे, क्यों नहीं देता? अरे भाई तुम्हारे जीवन में डर है। आपको पता है तुम अच्छी रीति से खा नहीं सकते, तुम अच्छी रीति से पी नहीं सकते, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इतने नखरे खुदा तुम्हारे से रहेगा तो सेवा कैसे करवाएगा? हालेलुया। सच बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर को ऐसे दास चाहिए जिनके अपने नखरे नहीं होते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। लोगों को लगता है प्रभु मेरे लिए द्वार खोल, खुदा कहता है तुझे बंद करके रखे। परमेश्वर कहता है बेटा तू नहीं अपने द्वारों को क्या करके रखा है? तेरा डर तुझे निकलने नहीं देता ना बाहर। हालेलुया। सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में मैं कंधमाल में था, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले 20 साल के बाद अंदर वहां पर ओपन मीटिंग थी। 20 साल के बाद जहां पर हम बहुत सताव हुआ था उस एरिया में 2008 में, पर 20 साल के बाद वहां पर पहला कन्वेंशन हुआ ओपन मीटिंग। देखो जब मैं वहां पर गया, जब मैंने उनकी हकीकत को सुना
जब उनकी गवाहियों को सुना ना, थोड़े समय के लिए डर मेरे जीवन में आ गया। मैं सोचता था प्रभु ऐसे एक जगह पर लेकर आया तू जहां पर इतना बड़ा विरोध है, आज भी पास्टर वहां पर रात को निकलते नहीं मोटरसाइकिल पर मारने का कोई ऐसी परिस्थिति है वहां पर, खुदा वहां पर लेकर गया। पर मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु अब तो भाग नहीं सकता ना, अब जो होगा तेरे हाथ में। हालेलुया। डर की आत्मा निकलने लगी मुझसे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु भय की आत्मा मेरे जीवन में ना आए, वरना मैं वचन को प्रचार नहीं करता। हालेलुया। मैंने अनुभव किया जब जब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं स्टेज पर खड़ा रहा ना, परमेश्वर ने भय की आत्मा को मेरे जीवन में से पूरी तरह से। आमीन। ध्यान देकर सुनिए, भय होता है ना वो हमें परमेश्वर के काम नहीं करता। भय जो होता है ना वो परमेश्वर की सेवा नहीं करने देता। भय जो होता है ना हमें कुछ प्रभु के लिए करने नहीं देता। सबसे पहली बात, जब तुम आत्मा के चलाए चलते हो ना, तुम्हारे जीवन में से क्या निकल जाएगा? भय। तुम डरोगे नहीं किसी चीज से, किसी चीज से नहीं डरोगे। ना तो बीमारी तुम्हें डराएगी, ना तो कोई खाना तुम्हें डराएगा, ना तो कोई घर तुम्हें डराएगा, ना तो कोई जगह तुम्हें डराएगी, ना अंधियारा तुम्हें डराएगा, ना जगत की बातें तुम्हें डराएगी। हालेलुया। सबसे पहली बात, आत्मा से चलाए हुए लोग, उनमें से क्या निकल जाता है? डर निकल जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, देखो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा था। और किस पर चल रहा था? पानी पे। ये पतरस अद्भुत व्यक्ति था। ये पतरस क्या था? वो ना कभी कभी आत्मा से चलने लग जाता ना। उसने कहा यीशु मसीह को देखते हुए, अरे प्रभु तू पानी पर चल रहा है तो एक काम कर, मुझे भी कहे कि मैं किससे चलूं? पानी पर चल। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा चल पानी पर आ जा। तो बाइबल कहती है पतरस पानी पर क्या करने लगा? चलने लगा। जब तक उसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर थी ना, वो आत्मा से जब तक चल रहा था, वो पानी में डूबा नहीं। पर बाइबल ऐसी कहती है उसने लहरों को देखा, उसने तूफान को देखा, उसने पानी को देखा, समंदर को देखा, और उसके जीवन में क्या आया? भय। बोलो क्या आया? जैसे भय उसके जीवन में आ गया ना, बाइबल कहती है वो क्या होने लगे? डूबने लगा। आत्मिक जीवन से ऐसा है। आपको पता है पवित्र आत्मा क्यों दी गई कि आप डूबे नहीं? हमें इसलिए पवित्र आत्मा मिली है कि हम भय हमारे जीवन में न रहे। आत्मिक जीवन में हमें डुबाने वाली एक ही चीज है, वो क्या है? भय। डर हमें डुबाता है। डर जो है ना वही हमें डुबाता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? डर। वो पहली बात हमें भय देगा, हमें डर हमारे जीवन में डालेगा। उसको पता है डर से आधा आदमी मर जाता है। डर से ही आदमी आधा क्या हो जाता है? मर जाता है। बीमारी से बाद में मरोगे, पहले किससे मरोगे? डर से। किसी व्यक्ति को कह दिया ना तुझे कैंसर है, वो कैंसर से बाद में मरेगा, पर आधा उसको कौन मारेगा? डर। ध्यान देकर सुन। हालेलुया। हाँ, जिसको डॉक्टर ने कहा है ना तू 1 महीना जिएगा, वो 15 दिन में ही मरेगा, क्योंकि 15 दिन में उसका डर उसको मारेगा। समझ में आ रहा? ये डर बहुत भयानक चीज होती है। इसलिए ना डर को निकाले। बोलो किसको निकाले? डर को। जब डर हमारे जीवन में से निकल जाता है तो मौत भी तुम्हें नहीं मार सकती, कौन नहीं मार सकती? कहा था दानियल के जीवन में डर, कहा था भय उसके जीवन में नहीं था। उसके जीवन में भय। आपको पता है उसको पता था भूखे शेरों के सामने मुझे फेंकने वाले हैं, पर दानियल के जीवन में एक चीज नहीं थी। वो क्या थी? डर। आपको पता है अगर वो डर जाता ना वो शेर से खा जाते, पर आपको पता है पवित्र आत्मा से ऐसा चलता था कि उसके जीवन में भय नहीं था, इसलिए ना शेर उससे डर गए। हालेलुया। ये तो मुझसे नहीं डरता। हालेलुया। कुत्ता हमें तब डराता है जब हम उससे क्या करते हैं? डरते। वो तब तक नहीं काटता जब तक आप खड़े हो। ध्यान देकर, अगर आप भागने लगे ना तो कुत्ता काटेगा। शैतान सेम कुत्ते के समान है। बोलो किसके समान है? कुत्ते के समान। मैं कभी उसको शेर नहीं कहता। मेरे नजर में शैतान केवल क्या है? कुत्ता। ध्यान देकर, पर उस कुत्ते को ना डराना जरूरी है। बोलो क्या करना जरूरी है? डराना। अगर आप उसके भौंकने से डर गए तो वो आपको काटेगा जरूर। वो आपको क्या करेगा? काटेगा। आज ध्यान देकर, हमें भय की आत्मा मिली नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है भयभीत न हो। अगर आत्मा से चलाए चलते, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो। सबसे पहली बात अपने जीवन में से भय को निकाले। हालेलुया। क्यों डरते हो छोटी छोटी बातों से? परमेश्वर चाहता है मत डरो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अभी यहाँ पर एक गीत गाया था, युद्ध यहोवा का है ना, तो फिर तुम क्यों लड़ते हो ना? हम क्यों लड़ते हैं? गीत तो गाते हैं, युद्ध किसका है? यहोवा का। हाँ, प्रशस्त्र कौन उठाता है? हम उठाते हैं। प्रयास कौन करते हैं? हम करते हैं। लड़ने की तैयारी कौन करते हैं? हम खुद करते हैं। और गीत गाते हैं, युद्ध यहोवा का। अगर युद्ध यहोवा का है
तो डर निकाल के फेंक दो। Yes. निश्चित प्रभु साथ देगा, प्रभु हमारे साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर हमें जय देगा। आमेन। Amen. बोले यीशु मसीह की जय। अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र बने, और यीशु चाहता है कि हम ये बने, हालेलुया। Amen. और इसकी वजह से ना परमेश्वर मसीह ने एक ही चीज की, भयभीत नहीं। बोलो क्या नहीं होना? भयभीत न हो। दासत्व की आत्मा अगर तुम्हारे जीवन में है ना, तो इसका मतलब है डर तुम्हारे जीवन में रहेगा। और अगर पुत्र की आत्मा आ गई, अगर पवित्र आत्मा से चलाए चलने लग गए, सबसे पहली बात भय निकल जाएगा। बोलो क्या निकल जाएगा? भय। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कितनी बार किया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। पर जब पवित्र आत्मा से भर गया तब क्या किया? उन्हीं लोगों से जिससे वो डरता था, उन्हीं के सामने जाकर खड़ा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देगा सुने, जब तक पवित्र आत्मा को उसने नहीं पाया था, यीशु मसीह का इनकार उसने 3 बार किया। पर जब पवित्र आत्मा से पंतीकुस्त के दिन वो भर गया, वो हजारों लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोलने लग गया यीशु मसीह के बारे में। और वचन कहती है, डरा दे, मरने से डरा दे, ये मार देंगे इससे डरा दे। वचन कहता है ऐसा बोला 3000 लोग उनके राज चले। आमीन। कितने लोग? 3000। क्यों? क्योंकि भय निकल गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जगा ली। आमीन। 2 चीजें साथ में कभी नहीं रहती, एक आत्मा, एक पवित्र आत्मा और एक भय, दोनों कभी साथ में रहते नहीं। अगर आत्मा आ गया तो भय निकल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में अधिकार देता है। वो क्या देता है? अधिकार। पुत्र का अधिकार। बोल कौन सा अधिकार? पुत्र का। प्रभु यीशु मसीह क्यों डरता नहीं था? आंधी और तूफान चल रहा है, यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहा था, नाव में सो रहा था। सारी चीजें डर गए, प्रभु हम मर जाएंगे, हम डूब गए। यीशु कहता है अरे भयभीत न हो, अरे अविश्वास हो, इतनी जल्दी डर गए क्यों? क्योंकि परमेश्वर मसीह के जीवन में भय था ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा से चलाए चलता है। ध्यान देंगे, इसलिए ना आंधी तूफान में भी परमेश्वर मसीह सो रहा है। जब आप आत्मा से चलाए चलने लग जाते हो ना, सबसे पहली बात हमारे जीवन में से क्या निकल जाता है? भय निकल जाता है। बोले यीशु मसीह जय। ध्यान देंगे, प्रभु चाहता है कि हम उसके संतान बने, हम उसके पुत्र बने। आमीन। और आपको पता है सबसे बेहतरीन उदाहरण केवल यीशु का है। वो किसका है? यीशु का। मूसा की सेवा को देखोगे तो पहचान बनाओगे अपनी परमेश्वर के साथ, पर जब यीशु मसीह की सेवा को देखोगे ना, पुत्र बन जाओगे। बोलो क्या बन जाओगे? पुत्र। और यही परमेश्वर की सेवा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा, और यही बहुत बड़ा अंतर है मूसा की सेवा में और प्रभु यीशु मसीह की सेवा। उसने ना हमारा रिश्ता पिता से जोड़ा। बोलो किससे जोड़ा? पिता से जोड़ा। ये फादर्स डे है ना? यस। उस पिता का है। आमीन। आमीन। जिससे हमारा रिश्ता जुड़ गया। आमीन। पर किनका रिश्ता जुड़ा है? जो किससे चलते हैं? आत्मा से। डरने वाले नहीं, डरने वाले बिल्कुल नहीं कहना कि हम उसके पुत्र हैं और उसकी बेटी हैं। बिल्कुल कोई भी डर हो हमारे जीवन, फिर भी पहली बात भय को निकालो। ये सबसे पहला साइन है, ये सबसे पहला चिन्ह है कि तुम उसके पुत्र और उसकी कन्या हो। आमीन। आमीन। बोलो यीशु मसीह जय। हालेलुया। हालेलुया। एक बार मैं ट्रेन में था, कहीं जा रहे थे, याद नहीं आता, मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल जा रहे थे। हम ट्रेन में थे और एसी कोच था, दिन का समय था। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और एक जवान लड़का वहां पर चढ़ा। हमारी भूमि में उसका सीट था खिड़की में। वो आया, हम बैठे थे, हमारी गपशप चालू थी। उतने में वो आया, बैठा, उसने बैग वगैरह रखे और उसके बाद उसने वहां पर जो काम करने वाले होते एसी कोच में, उनको पुकारा और कहा कि ब्लैंकेट और वो जो बेडशीट होता है ना, वो लाकर दो, तकिया लाकर दो, क्योंकि वहां पर मिलती है एसी में। तो उसने उनको बोला, वो लेकर आया। फिर उसने तकिया वगैरह रखा, सारी चीजें रखी और बेडशीट डाली, सफेद कलर की बेडशीट होती है, उसने डाली। तो उस बेडशीट पर दाग लगा था। बोला क्या लगा था? दाग लगा। तो उसको ना अच्छा नहीं लगा, उसको लगा यार ये हाइजीनिक नहीं है, अच्छा नहीं है ना, इससे शायद मुझे कुछ तकलीफ होगी ना। तो उसने क्या किया, वो बेडशीट निकाल दिया और फिर उस व्यक्ति को बुलाया और उसको कहा ये लेकर जाओ, ये गंदी है, ऐसे कुछ भी देते हो, अच्छी लेकर आओ। तो बहुत अच्छी लेकर आया, फिर वो उसने डाली, उस पर बैठा। ट्रेन चलती रही। थोड़े समय के बाद उसने अपनी बैग को खोला और सिगरेट का पैकेट निकाला। बोलो क्या निकाला? सिगरेट का पैकेट। और वो बाहर पीने के लिए चला गया। देखो ध्यान देना, बाहर दाग लगा हुआ है, उससे डरता है। उससे क्या करता है?
उससे वो क्या कर रहा है? डर रहा है कि ये शायद मुझे खराब करेगा। पर जो चीज अंदर से खराब करने वाली है उसे वो खुद पी रहा है। उसे वो क्या कर रहा है? बहुत बार हम भी ऐसे ही होते, हम ऐसी चीजों से डरते हैं ना एक्चुअली जिनसे डरने की जरूरत नहीं, पर एक्चुअली जिनसे डरना चाहिए हम उससे डरते हैं। आपको पता है ये भय जो होता है ना, भय ये आपको अंदर से खराब करेगा, ये आपको अंदर से कमजोर करेगा। बाहर की चीजें हमें कमजोर नहीं कर सकती, हमारा भय हमें क्या करेगा? कमजोर करेगा। लोगों को लगता है ना मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इससे मैं सुरक्षित नहीं। तू ना इससे कुछ नहीं होगा तुझे, तेरा डर तुझे मारेगा। वो सबसे भयानक चीज तुझ में है, उसको बाहर निकाल। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। सच बोलता हूं, सबसे भयानक चीज हमारे अंदर है, बीमारी का कारण, स्ट्रेस का कारण, डिप्रेशन का कारण, चिंता का कारण, डायबिटीज का कारण, ब्लड प्रेशर का कारण, सारी बीमारियों का कारण क्या है? हमारा डर। बोलो क्या है? रात को नींद नहीं आती, डर है तुम्हारे जीवन। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं होता, डर है तुम्हारे जीवन। ये भय ऐसी चीज है ना जो आपको अंदर से खोखला कर रही है। पर लोगों को ऐसा लगता है ना नहीं ये खाने से वो खाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तुम्हारा डर है जो तुम्हें भीतर से मार रहा है। हालेलुया। इसलिए ना अगर चाहते हो परमेश्वर के पुत्र बनना तो सबसे पहली बात प्रेरित करो, क्योंकि ये दासत्व की आत्मा। बोले कौन सी आत्मा है? दासत्व की, पुत्र की आत्मा हमें कभी डरने नहीं देती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सेवा में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ा है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है, उस वचन को फिर पढ़े 15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली, लेपालकपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारे। हे अब्बा हे पिता कह के पुकारे। हालेलुया। यीशु मसीह ना परमेश्वर से हमेशा ऐसी प्रार्थना करता, हे पिता, हे मेरे बाप, हे मेरे पिता। लाजर मर चुका था, 4 दिन हो चुके थे। यीशु मसीह वहां पर बेथानी में गए और उसकी बहनों से मिला, वो दोनों रो रही थी। यीशु ने उनसे कहा मुझे कब्र पर लेकर गए। यीशु ने उनसे कहा अभी पत्थर को हटाओ। तो मार्था कहने लगी प्रभु अभी तो वो 4 दिन हो गए मर चुका है, अभी तो उसके बदबू आती होगी, दुर्गंध आती होगी। आपको पता है यीशु मसीह उसके बोलने से भयभीत नहीं हुआ, नहीं डरा। यीशु ने क्या कहा? हे मार्था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देगी। आमीन, हालेलुया। बहुत बार ऐसा ही होता है, आप विश्वास की बातें करो, आपको कोई ऐसे मिलेंगे जो आपको ना उनकी बातों से दुर्गंध फैलाएंगे। वो क्या फैलाएंगे? दुर्गंध। वो कभी अच्छी बातें नहीं करते। जब आप कुछ अच्छा करना चाहोगे ना तो आपको ऐसे जरूर मिलेंगे। ध्यान रखिए, कोई भी चीज अगर परमेश्वर की योजना में तो कभी भी आपको सपोर्टिव लोग मिलने वाले नहीं, नेगेटिव बोलने वाले मिलेंगे। बोलो कैसे मिलेंगे? ये नहीं, ये कैसे संभव? जब कुछ बड़ा होने वाला होगा ना तो आपको कभी भी पॉजिटिव लोग नहीं बोलेंगे। लोगों से कैसी बातें आएगी? नेगेटिव। बोलो कैसे आएगी? यार नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। आपको पता है खुद की बहन लाजर की क्या बोल रही है? 4 दिन हो गए मर के, अब क्या आती होगी? दुर्गंध। यीशु मसीह चाहता है लाजर को जिलाना, यीशु मसीह चाहता है एक बड़ा काम करना, पर लाजर की खुद की बहन कहती है अरे प्रभु पत्थर को मत हटा, क्योंकि अभी क्या आती होगी? दुर्गंध आती होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब भी कुछ बड़ा होगा, परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहेगा ना, नेगेटिव वाइब्स आपके पास आएगी। शैतान चाहेगा कि आप पत्थर को न हटाएं। हालेलुया। शैतान क्या चाहेगा? आप पत्थर को न हटाएं। शैतान चाहेगा बड़े कामों को आप न देखें। शैतान चाहेगा कि परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट न हो, और इसलिए शैतान ना उन पत्थरों को वैसे ही रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम पत्थर को हटाएं। इसलिए कुछ चीजें हमसे जुड़ी रहती है, इसलिए कुछ डर हमसे जुड़े रहते हैं, इसलिए वो डर हमसे नहीं निकल पाते, क्योंकि हम खुद उन पत्थरों को नहीं हटाते। हमें ऐसा लगता है अगर हट जाएगा तो शायद तकलीफ हो, अगर ये कर लूंगा तो शायद मुझे तकलीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह जय। कुछ लोग होते हैं उनको ऐसा होता है, मुझे पता है अगर ये चीज मैंने खाई ना तो कुछ भी आए,
बोलो क्या है कि कुछ भी तो खाते नहीं। मैं आपको बताऊं, खुजाओ का खाओ, सच बोल रहा हूं, कितना भी खुजाना है ना फिर भी खुजाओ, पर क्या करो? खाओ। ये क्यों बोल रहा हूं मैं पता है? बीमारी को इतनी तकलीफ दो कि वो तकलीफ में आपको छोड़कर निकले। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप बीमारी को ना उसको संभाले, नहीं इसको ये पसंद नहीं है ना तो मैं नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब आप किससे प्यार करते हैं? बीमारी से। घर में अगर कोई मेहमान आता है ना तो हम उसको उसकी पसंदीदा चीज क्या करते हैं? खिलाते हैं। अपनी पसंदीदा नहीं खिलाएंगे। समझो कोई मेहमान घर पर आया, उसको मीठा पसंद नहीं और आप जबरदस्ती मीठा खिलाओगे? नहीं। उसको मटन पसंद नहीं, आप जबरदस्ती मटन खिलाओगे? नहीं। आप पूछोगे उनसे, क्या पूछोगे? आपको क्या चलता है? हाँ, आया नहीं? हाँ। हम बहुत बार हम किसी घर में जाते तो लोग पूछते सर कॉफी लेंगे या चाय? इसका मतलब तो क्या पूछते हैं? पसंद। आपकी पसंद क्या है? बहुत बार हम बीमारियों को पूछते हैं तुम्हारी पसंद क्या है? हाँ। तो बीमारी कहती है मुझे मीठा नहीं चलता, तो हम कहते हैं ठीक है, तो आज से मीठा नहीं। बीमारी कहती है मुझे मटन नहीं चलता, तो हम बीमारी से कहते हैं आज से मटन बंद। बीमारी कहती है मुझे बॉयलर नहीं चलता, तो हम बीमारी से कहते हैं आज से बॉयलर बंद। तो ये बीमारियों को हम किसके समान ट्रीट करते हैं? मेहमान। बोलो किसके समान? मेहमान। तो आपको पता है इतनी मेहमान नवाजी करने के बाद क्या बीमारी आपको छोड़ेगी? नहीं। वो तो कहेंगे यार या तो मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, आया नहीं। मेहमान तो भागेगा पता है, जब उसको तीखा पसंद नहीं उसको तीखा दो। मेहमान कब भागेगा घर से? जब उसको तीखा पसंद नहीं है और आप उसको जबरदस्ती क्या खिला रहे हो? तीखा। 2 टाइम खाएगा, उसके बाद उसके पेट में गड़बड़ होगी और वो खुद आपको छोड़कर वो कहेगा यार यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है। ध्यान देकर बहुत बार ऐसी बीमारियां हमारे जीवन में क्यों राज करते हैं? पता क्यों रहते? क्योंकि हम इतने सालों से उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। उनको जो चाहिए वो खिलाएंगे, उनको चाहिए वो मिलाएंगे, उनको इतनी अच्छी रीति से रखेंगे ना, आपको पता बीमारी को लगता ही नहीं छोड़कर जाए, इतना प्यार करके लगती हो ना। और फैलती है फिर हमारे जीवन में, क्या करती है? फैलती है ना, और जगह बनाती है। वो कहती है यार मुझे ये घर को छोड़ना, तो बोलो अपनी बीमारी ध्यान देकर सुनिए। बीमारी को तकलीफ दो, बोलो क्या दो? तकलीफ। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, खाओ उसे, नहीं बोलो क्योंकि विश्वास किस पर है? बोलो परमेश्वर पर। अब विश्वास होगा तो करना, विश्वास होगा तो करना, वरना अविश्वास से बोलोगे। सच बोल रहा हूं, विश्वास इसे ही कहते हैं, छोड़ देना विश्वास नहीं होता। विश्वास इसे कहते हैं फिर भी करेंगे क्योंकि खुदा मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। डर की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं। अगर मुझे पवित्र आत्मा चलाती है ना, सबसे पहली बात डर मेरे जीवन में से निकल जाए। हालेलुया। हे अब्बा, हे पिता। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दो अगर तुम चाहते हो परमेश्वर की महिमा को देखना। उन्हीं को कहा जो डर रहे हैं, उन्हीं को पत्थर को हटाने के लिए कहा जो ना गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने हाथ लगाऊंगा पत्थर को, उसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। महिमा तुम देखोगे पर पहले पत्थर तुम हटाओ, पहले पत्थर को तुम दूर करो, उसके बाद परमेश्वर की महिमा तुम देखो। हालेलुया। कुछ चीजें हमें हटानी पड़ेगी, उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। और जब उन लोगों ने पत्थर को हटाया, दुर्गंध बाहर नहीं आई, जिंदा लाजर बाहर। हालेलुया। दुर्गंध बाहर नहीं है, ये तो लोगों का कहना है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, खुदा की महिमा बाहर निकली। आमीन। परमेश्वर की महिमा आप अपनी आंखों से देखोगे, दुर्गंध नहीं आई ना तो जिंदा लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। अगर पत्थर को नहीं हटाते दुर्गंध आएगी, दुर्गंध आएगी, दुर्गंध आएगी, तो कुछ नहीं होगा। और जब उन्होंने पत्थर को हटा दिया, दुर्गंध नहीं आई, लाजर बाहर। हालेलुया। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की ना, इतनी हे पिता, क्या कहा उसने? हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। आमीन। उसने परमेश्वर की प्रार्थना, उसने ऐसे नहीं कहा हे प्रभु, हे परमेश्वर, नहीं, उसने कहा हे पिता। बड़े काम तब होंगे जब आपको ना वारिस के अधिकार मिलेंगे। आमीन। जब हम पुत्र कहलाएंगे तो आपको पता है वही अधिकार जो यीशु के पास थे, वही अधिकार हम भी प्राप्त कर लेंगे। आमीन। जिनको आज जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वही परमेश्वर के पुत्र है। आमीन। तो हमें परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। तो ये है मूसा की सेवा,
और यीशु मसीह की सेवा में आए। लोग नहीं कर पाए ना मूसा को देखकर चमत्कार। क्यों? क्योंकि मूसा केवल पहचान में था और लोगों को भी पहचान में लाता, पर यीशु मसीह के चेले वही करते थे जो यीशु ने किया। क्यों? क्योंकि यीशु उनको ना रिश्ते तक लेकर आया। यीशु ने उनका रिश्ता परमेश्वर से जोड़ दिया। यीशु मसीह की सेवा में और मूसा की सेवा में यह बहुत बड़ा अंतर है। पूरी सेवा में मूसा ने एक व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम था यहोशू। और आपको पता है यीशु मसीह की सेवा में जितने उसके साथ थे ना, हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया। वो 11 लोगों ने पूरे जगत को हिला दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने रिश्ता जोड़ दिया परमेश्वर के साथ। ये यीशु मसीह की सेवा और वो है मूसा मसीह। पिता, हे अब्बा, हे पिता, वो कहने की आत्मा परमेश्वर में। आमेन। तो आज परमेश्वर इस दिन के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि केवल विश्वासी बनकर न रखो, केवल उनको मसीह मत बना, उसके पुत्र बनने की इच्छा रखो। बोलो क्या बनने की इच्छा रखो? उसके पुत्र, जिसमें डर, जिसमें भय नहीं होता, जो आत्मा के चलाए चलते। आमेन। बोले यीशु मसीह जय। इसलिए परमेश्वर आज से बात कर रहा है कि आज इस फादर्स डे के अवसर पर हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ उस पिता के रिश्ते को, बाप और बेटे के रिश्ते को जोड़े। आमेन। कि आज के बाद हम डरने वाले नहीं बनेंगे, शैतान को डराने वाले बनेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह को देखकर भूत देखकर ही भाग जाते ना, चिल्लाने लगते थे, हे दाऊद की संतान, तू क्यों आया हमें सताने के लिए? तुमको पता था यार ये परमेश्वर का पुत्र है ना। वो खुद अपने मुंह से बोलते थे, तू तो परम प्रधान परमेश्वर का एकलौता पुत्र है ना। वो पहचानते थे, भूत पहचानते थे किसको? यीशु को। यीशु को। हमें तो भूत भी नहीं पहचानते, उसको भूत भी पहचानते थे। या तो हम भूतों से डरते हैं, हमें लगता है यार कुछ हो जाएगा, अमावस्या है, पूर्णिमा तो इसके हाथ से नहीं खाना, उसके घर में नहीं जाना। हम भूतों से डरते हैं और उससे पुत्र डरते हैं। हालेलुया। पुत्र जब कहलाओगे ना तो भूत आपसे डरेंगे, शैतान आपसे क्या करेगा? बाकी सबसे नहीं डरता शैतान, विश्वासियों से तो बिल्कुल नहीं डरता, वो पुत्रों से डरता है। बोल किससे डरता है? पुत्रों से। संतान से डरता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। आखिरी बात बोलूंगा, बल करूंगा। यहूदी लोग, शास्त्री, फरीसी और याजक यीशु का विरोध क्यों करते हैं? फिर एक बात, यहूदी लोग, शास्त्री, फरीसी और याजक प्रभु यीशु मसीह का विरोध क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब दो तो तुम्हें पता चले। बहुत ध्यान से सोचना इसके बारे में। खुद को खुदा का बेटा कहता था, वो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता था। बोलो क्या कहलाता था? बाकी कोई नहीं था वहां पर पुत्र कहलाता था, केवल यीशु। हालेलुया। इसलिए उसका विरोध होता। अगर वो विश्वासी कहलाता था खुद को, तो उसको कोई नहीं मारता, कोई उसका विरोध नहीं करता। यीशु मसीह को सलीब पर इसलिए चढ़ाया गया कि वो हमेशा अपने आप को परमेश्वर का क्या कहलाता था? पुत्र। शैतान की दुश्मनी पुत्रों से है। वो किससे है? विश्वासियों से नहीं। वो विश्वासियों के घर में जाकर खाना खाकर आता है, कुछ फर्क नहीं होता शैतान, पर वो लड़ता किससे? पुत्रों से। किसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है? पुत्रों के। हाँ, यीशु मसीह का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आप को परम प्रधान परमेश्वर का क्या कहलाता था? पुत्र कहलाता। इसकी वजह से मैं आपको बता रहा था, आत्मिक जीवन की शुरुआत तब होगी जब हम परमेश्वर के लिए कहलाएंगे पुत्र, तब जाकर विरोध होगा, तब जाकर आत्मिक जीवन में संघर्ष शुरू होगा, तब जाकर हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत होगी। वरना चर्च में जाओ आओ, शैतान को कोई इसको पता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वासियों से मैं डरता नहीं, ये तो खुद मुझसे डरते, इसको पता है। ये खाने से डरते, वाले पीने से डरते, इधर घूमने से डरते, सेवा करने से डरते। अरे इतना छोड़ो, इन दिनों में लोग खुद को मसीह कहने से डरते। बोलो क्या? मसीह कहने से। इन दिनों में क्यों? क्योंकि सारी जगह पर सारा विरोध का वातावरण है ना। किसको कैसे के भाई मैं मसीह हूं, लोगों को लगता है यार ये वही मार देगा मुझे। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अगर खुद को मसीह कहने से अगर हम डरते हैं ना, तो पुत्र की आत्मा कहाँ है? जब हम कहा आत्मा से चलाए चले, ध्यान देकर खुद को मसीह कहने से अगर डरते हो और कहते हो मैं प्रभु का, नहीं भाई पुत्र नहीं, ऐसे होते पुत्र मर जाएगा पर नहीं, इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। जो है सो है। आमीन। आमीन।
जितनों को आत्मा जो आत्मा में चलाए जो चलते हैं वही परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। विश्वास यही चाहता है परमेश्वर कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। बस मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मुझे इस समय के लिए कि आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में लेकर आपने हमसे बात की। हाँ प्रभु, हम आपके पुत्र कहलाए। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपके पुत्र कहलाए जैसे प्रभु यीशु मसीह आपका पुत्र कहलाए। बस उसी चीज को यीशु मसीह हमारे जीवन में करना चाहता और इसलिए उसने प्रार्थना सिखाई, हे हमारे स्वर्गीय, हाँ प्रभु जी, हम आपसे एक रिश्ता जोड़े, ऐसा हो। आज आपके वचन में रहकर आपने उनसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं पर परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं, ऐसा हो। सारा आदर आपको को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।